आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स की शाखों को। पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम हरकत के असरात और वजूहात को स्टडी करते हैं। अब हरकत की वजूहात क्या है और हरकत के असरात क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले हम तारीफ़ करेंगे कि हरकत क्या होती है। जब कोई भी जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो वो हरकत की हालत में कहलाता है। अब लफ्ज़ हरकत की वजूहात की तरफ आते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जिस्म जो है वो फोर्स की वजह से हरकत करता है। फोर्स वो आमल है जो किसी जिस्म की रेस्ट या मोशन की पोजीशन को तब्दील करती है या करने की कोशिश करती है। तो जो हरकत की वजह है बेसिकली वो फोर्स है। दूसरे नंबर पे लफ्ज़ है हरकत के असरात। तो इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, वो है डोपलर इफ़ेक्ट। डोपलर इफ़ेक्ट में क्या होता है, इसकी जो एप्लीकेशन में हम जाएं तो उसमें ये जो रडार सिस्टम है ये डोपलर इफ़ेक्ट पे काम करता है। रडार सिस्टम क्या होता है? रडार सिस्टम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म या किसी भी जहाज़ को का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। तो रडार सिस्टम में वेव्स खारिज की जाती हैं, वो वेव्स ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस रडार की तरफ आती हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की तब्दीली से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कोई जिस्म हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। दूसरे नंबर पे हम फिज़िक्स की जो शाख डिस्कस करेंगे वो है हरारत। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है, हरारत में हम हरारत की माहियत, असरात और इंतकाले हरारत पर बहस करते हैं। यानी यहाँ पे हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम हरारत की तारीफ़ करेंगे। हरारत एनर्जी की वो शक्ल है जो किसी जिस्म में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होती है। यहाँ पे तीन अल्फाज हमने पढ़े, हरारत की माहियत। हरारत की माहियत का मतलब है हरारत की नेचर। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं? इसमें हम हरारत की वेवलेंथ, हरारत की जो लहरें हैं, हरारत की जो वेव्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी, उनका जो उनकी वेलोसिटी वगैरह, ये चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। दूसरे नंबर पे है हरारत के असरात, यानी किसी जिस्म पर हरारत के क्या क्या असरात हो सकते हैं। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा। हरारत की वजह से जो है, जैसे जो बर्फ़ है वो पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हरारत की वजह से क्या हो सकता है? किसी जिस्म की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो सकती है। तो इस तरह की जो खसूसियात हैं वो इस चीज़ में जो है डिस्कस की जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है हरारत के मुंतकिल होने के तरीके, इंतकाले हरारत के तरीके। तो इंतकाले हरारत के तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन इंतकाले हरारत का वो तरीका है जो ठोस इजसाम में जो है एप्लीकेबल होता है। यानी ठोस इजसाम में जिस तरीके से हरारत मुंतकिल होती है वो तरीका कंडक्शन कहलाता है। दूसरे नंबर पे है कन्वेक्शन। जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी माया और गैस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें इंतकाल हरारत कन्वेक्शन के ज़रिए होती है। तीसरा तरीका है रेडिएशन। जब हरारत वेव्स की शक्ल में, लहरों की शक्ल में मुंतकिल हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इंतकाल हरारत का तरीका रेडिएशन कहलाता है। तीसरे नंबर पर जो ब्रांच आती है वो है आवाज़। तो आवाज़ में हम आवाज़ की लहरों के जो तभी पहलू हैं या ख़ास हैं, इनकी पैदाइश और इतलाक़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है आवाज़ कैसे पैदा होती हैं, आवाज़ की लहरें कैसे जनरेट होती हैं। तो कोई भी जिस्म जब वाइब्रेट करता है तो उससे आवाज़ पैदा होती है या आवाज़ की लहरें पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है आवाज़ के ख़ास या आवाज़ की लहरों की जो खसूसियात हैं वो। इसमें जो है हम जिन चीज़ों को स्टडी करते हैं वो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसका जो एम्पलीट्यूड, इन चीज़ों को जो है हम स्टडी करते हैं आवाज़ की जो है खसूसियात में। तीसरे नंबर पे या जो चौथे नंबर पे आप कह सकते हैं जो चीज़ आती है वो है इसका इतलाक़, यानी आवाज़ का इतलाक़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। तो इसकी एक मैं मिसाल दूंगा, वो है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम में क्या होता है? सोनार सिस्टम में एक सोनार होता है, वो
साउंड वेव्स को यानी आवाज़ की लहरों को समंदर के अंदर भेजता है और उस लहरों की मदद से हम समंदर की गहराई मालूम कर सकते हैं या समंदर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनका पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी गहराई के अंदर मौजूद हैं समंदर के। चौथे नंबर पे जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, जो शाख डिस्कस करेंगे, वो है रोशनी। रोशनी में हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे रोशनी की खसूसियात को और दूसरे नंबर पे बसरी आलात को। तो पहले हम रोशनी की तारीफ़ करते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको देखने में मदद दे रोशनी कहलाती है। सूरज जो है वो रोशनी का सबसे बड़ा सोर्स है। रोशनी की जो खसूसियात हैं उनमें जनरल जो चीज़ें आती हैं चंद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें रोशनी की जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेलोसिटी वगैरह ये डिस्कस की जाती है। दूसरे नंबर पे है बसरी आलात, यानी ऐसे आलात जिनकी मदद से हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, उनको बसरी आलात कहते हैं। इनकी दो एग्जांपल्स दूंगा मैं। पहले नंबर पे है माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम बहुत ही छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आम आँख से नज़र नहीं आती। दूसरी एग्जांपल जो है वो है टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप जो है बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे चाँद या मुख्तलिफ दूसरे जो सियारे हैं उनको हम वाज़े तौर पर देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स की पांचवी शाख है। इसमें दो लफ्ज हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस। चार्जेस दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस मसलन प्रोटॉन, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि दूसरे नेगेटिव चार्ज होते हैं जिन पे मनफी चार्ज होता है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन। अब चार्जेस दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो साकन हालत में यानी रेस्ट की हालत में हो सकते हैं या वो मोशन की हालत में हो सकते हैं। तो मोशन की हालत में उनको कहते हैं मुतहरिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम साकन और मुतहरिक चार्जेस को स्टडी करते हैं, किस हिसाब से, मैग्नेटिज्म के हिसाब से। अब मैग्नेटिज्म क्या चीज है? मैग्नेटिज्म का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से, हरकत की वजह से जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है, मैग्नेटिज्म का मतलब है मकनातीस। तो वो ऑब्जेक्ट जो है चार्जेस की वजह से वो है मकनातीस के तौर पर रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन क्या है, इसका फायदा क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जनरेट किया जाता है। और इसी तरह ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल पर काम करता है। इसकी सारी डिटेल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरी जो है तफसील के साथ हम इसको स्टडी करें। पांचवें नंबर पे जो फिजिक्स की शाख है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटम क्या होता है? एटम ऐसी चीज को कहते हैं जिससे एलिमेंट्स मिलकर बने हैं, और एक एटम जो है वो एलिमेंट की तमाम खसूसियात को जाहिर करता है। अब एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस जो है वो दो तरह के चार्जेस रखता है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसे प्रोटॉन कहते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। जबकि न्यूक्लियस के बाहर जो है एक और पार्टिकल मूव करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो अपने अपने शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह एटम में जो है तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। पहले नंबर पे जो है प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे नंबर पे न्यूट्रॉन जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सातवें नंबर पे जो फिजिक्स की शाख है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एटम का सेंटर जो है पार्टिकल है उसको कहते हैं। अब इसमें दो तरह के चार्जेस आते हैं, एक जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और दूसरा न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम
न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनकी साख्त, उसके ख़ास के बारे में हम स्टडी करते हैं। 8वें नंबर पे जो फिजिक्स की शाख है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा क्या होता है? मादे की चौथी हालत को प्लाज्मा कहते हैं और ये आयंस की शक्ल में होता है। जब गैसेस जो है वो आयंस की शक्ल में ज़्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करें तो इस हालत को प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा को स्टडी करने को हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। अब इसकी मैं एग्जांपल्स दूंगा। गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं इनके अंदर जो रोशनी इस्तेमाल होती है वो प्लाज्मा है। इसी तरह ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स में लाइट्स इस्तेमाल होती हैं तो वो लाइट्स जो है वो भी प्लाज्मा है। 9वें नंबर पे जो फिजिक्स की शाख है वो है जियो फिजिक्स। लफ्ज जियो का मतलब है जमीन, तो जमीन की अंदरूनी साख्त का मुताला करने को हम जियो फिजिक्स कहते हैं। जमीन की जब हम साख्त को देखते हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे जो क्रस्ट है यानी जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे हिस्सा आता है वो उसको हम बोलते हैं मेंटल। इसमें जो है ज्यादातर जमीन का जो हिस्सा वो शामिल है और ये ज्यादातर ठोस हिस्से पर मुश्तमिल है। तीसरे नंबर पे जो हिस्सा है जमीन का वो है कोर। इस कोर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा कहलाता है आउटर कोर और दूसरा इनर कोर कहलाता है। जो इनर कोर है ये भी सॉलिड है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जियो फिजिक्स में हम जमीन की जो अंदरूनी साख्त है इसको स्टडी करते हैं।